चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जेटा चेन करके एक कॉइन है, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ZETA USDT के पेयर्स में है। इसका हम लोग देखेंगे चार्ट। देखिए MEXC एक्सचेंज का हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपको पता है कि हम लोग इसका एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं इस एक्सचेंज पे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज है, आप इसमें से किसी भी एक्सचेंज को पकड़ सकते हैं। Get.io को आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सचेंज है, बहुत पुराना और ट्रस्टेड। आपके बाइनेंस से भी ज़्यादा पुराना एक्सचेंज है, 2013 या शायद 14 का 13 का है मेरे ख्याल से एक्सचेंज, तो ट्रस्टेड है फिलहाल के लिए। MEXC भी आप कर सकते हैं। OKX भी बहुत पुराना है, पोलोनिक्स भी है, आप इनमें से कोई भी, HTX भी है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं जिसको आप यूज करना चाहें, जिसमें आपका अकाउंट है। और यहाँ पे देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, आप चाहें पकड़ना तो इसको पकड़ सकते हैं, या फिर स्किप करना चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पूरा एनालिसिस बता देता हूँ और टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस इसका बता देता हूँ जेटा चेन का। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था वहीं पे आकर के लुढ़क गया है। यहाँ पे पंप हुआ मार्केट्स में, वापस मार्केट यहाँ पे डंप हुआ, वापस मार्केट्स में पंप हुआ, वापस मार्केट ये पॉइंट को आया। देखिए यदि आप एक पॉइंट को ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। बार बार सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, मार्केट यहाँ से पंप हो रहा है, बार बार सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, मार्केट पंप हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स कहाँ तक पंप होगा, ये ट्रेंड के ऊपर तक। तो ट्रेंड तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट्स में यदि आपको यहाँ पे मौका मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेंड तक के लिए आप यहाँ पे व्यू बना करके चल सकते हैं फिलहाल के लिए। यदि ब्रेकडाउन नीचे हो जाता तो आपको छोड़ करके चलना है। तो यहाँ तक के लिए देखेंगे 20-25% के आसपास का। और लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो सकते हैं, और ब्रेकआउट यदि एक बार हो गया मार्केट, तो आपको मार्केट कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट जो है आपको ऊपर देखने को मिले, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे सिंपल सा है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है मार्केट तो पंप हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं लगा। तो ये नेचुरली पॉइंट्स यहाँ से जब भी मार्केट से एक लेवल पे आ जाता है तो मार्केट्स में पंप होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और यदि हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो मार्केट्स यहाँ तक आ सकता है, दूसरे नज़रिए से देखें तो मार्केट्स कहाँ तक, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो इसमें से जो भी आपको पकड़ना है वो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर आप ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऐसा एक नहीं हज़ारों चार्ट्स देखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट करना है, ध्यान से देखिए। अब यदि मुझे एंट्री करना होगा तो मैं किस सिचुएशंस में करूँगा। यदि मुझे यहाँ से ऊपर के लिए एंट्री करना होगा तो मेरे लिए एक ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है, वो ये होता है कि मार्केट देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए, यदि ये ब्रेकआउट्स पे ट्रेड यदि कोई लेता तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें रणनीति अपनानी है। रणनीति क्या होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर हम लोग एंट्री करेंगे और ऊपर यहाँ तक के लिए टारगेट्स बना करके चलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जब भी ये ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद फिर हम लोग एंट्री का व्यू बना करके चलेंगे, और रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। इस हिसाब से हम लोग जो है इस तरह से स्टॉप लॉस, देखिए एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा ये अभी नहीं पता है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर आकर करे रिट्रेसमेंट, हो सकता है यहीं पे रिट्रेसमेंट कर ले, तो एंट्री कहाँ पे होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, और स्टॉप लॉस कहाँ लेगा। लेकिन टारगेट्स आपके कंफर्म है। टारगेट्स जो है, पहला टारगेट्स आपका यहाँ पे बनेगा, ये देख लीजिए इसके करीब करीब, देखिए इसके करीब करीब यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे आप लगभग 1.3 टेथर के करीब करीब का। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो, क्योंकि देखिए मार्केट से यदि थोड़ा टाइम लग जाता है तो मार्केट्स को यहाँ तक इसके आसपास आकर के मार्केट ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आप ज़्यादा टारगेट्स नहीं पकड़ सकते। उसके बाद यहाँ तक के लिए आप बना सकते हैं व्यू, ये लगभग 1.37 टेथर के करीब करीब। और उसके बाद जो आपका टारगेट्स होना चाहिए वो सीधा यहाँ तक के लिए होना चाहिए। इसमें फिर कोई वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको ये देख लीजिए, उसके बाद ये आपका रहा, ये देख लीजिए लगभग 48% के आसपास यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं इसके करीब करीब जो है यहाँ पे लगभग 2.76 टेथर के आसपास, और यहाँ पे जो नीचे का है उससे 1.78 टेथर के करीब करीब का जो है यहाँ पे टारगेट्स बनेगा। आप कहेंगे इतना बॉटम में एंट्री, आप देखिए ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स है जहाँ पे हमने बॉटम में एंट्री किया है। ये देखिए ध्यान से देखिए कितने छोटे एंट्री आपको देखने को मिल रहा है। आप इसका वीडियो जाकर के देख लीजिए, इसमें पिन होगा, इस पर अच्छा इसमें नहीं है, जाकर के वीडियो देख लीजिए। और हमने जहाँ पे एंट्री प्राइस दिया उसके अगले ही दिन मार्केट उसी पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट्स में टारगेट्स यहाँ पे हिट हुए, 263% मार्केट पंप हुआ। उसके बाद और भी मार्केट्स आगे चल करके कंटिन्यू हुआ। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में जो सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सीन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, बस आपका एंट्री सही जगह पे होनी चाहिए। यदि आपका एंट्री सही जगह पे है तो आप एक यहाँ पे धमाका ट्रेड ढूंढ सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। देखिए कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस में इतने बड़े बड़े टारगेट्स आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जादू है या फिर ऐसे ही आ गया। इसका मतलब यह है, ये जो एनालिसिस होते हैं वो एनालिसिस बहुत ही पावरफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी आकर के यहाँ पे डाल दिया। ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेगा, अभी तक तो फ्री है। तो इसलिए आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाई क्वालिटी सिग्नल्स यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं जो बहुत ही प्राइसलेस होता है।
इसलिए आपको आकर के इसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो भी कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपको और भी विशेष चाहिए, जानना चाहिए, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।